कि डिमांड फंक्शन के क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। आपको डिमांड फंक्शन दे दिया जाता है और ये डिमांड फंक्शन आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। डिमांड फंक्शन जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि जो प्राइस है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी, ये है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इटसेल्फ हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जब आपको डिमांड फंक्शन दिया जाता है तो आपने उसको कन्वर्ट करना होता है रेवेन्यू फंक्शन में। तो रेवेन्यू फंक्शन में इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि इफ यू हैव ए डिमांड फंक्शन पी इज इक्वल टू 1500 माइनस 0.02 और आपने इसको टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है जी, आपने उसको एक दफ़ा वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू 1500 क्यू माइनस 0.02 क्यू स्केयर, राइट। तो इस तरीके से आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। अब जो डिमांड फंक्शन होता है ये क्या बता रहा होता है, ये प्राइस या क्वांटिटी, प्राइस जो है ना आपने क्या चार्ज करनी है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी इस चीज़ की जो है ना वो डिमांड हो तो हम इसकी कितनी प्राइस रखें। ठीक है जी, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिमांड फंक्शन, जो प्राइस और क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप बताता है। अगर आपको एक डिमांड फंक्शन दिया गया हो तो आपने उसको सीधा करना है, यानी कि पी एक तरफ कर दिया, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ कर दी और उसके बाद उसको क्यू से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, तो यू विल गेट टोटल रेवेन्यू फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन जो इससे पहले आप लोगों ने की है, राइट। सो जनाब, दिस वाज द एंड ऑफ सेशन। हम लोगों ने बहुत डिटेल से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है।